पद सत्ता भागीदारी के लिए पूरा चक्रव्यूह रचा गया। ये पूरी लड़ाई हुई, कैसे परिवार में फूट आया, कैसे वो बीजेपी में आए, कैसे उन्होंने इस समय महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। आरोप लगे हैं कि ये बहुत स्वार्थी महिला है। आपके साथ वोट बैंक शिफ्ट नहीं हुआ ना 2022 में ना 2024 में। बिना बीजेपी के सिंबल से उतार दिया जाए तो क्या आप 10,000 वोट ला पाएंगी? तो आप क्या डैमेज करेंगी? आप शिवपाल सिंह यादव नहीं है, भले आप उनको गॉडफादर मानती हो, आप उनको गुरु मानती हो। सपा मुखिया अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की इंस्टाग्राम पे की गई पोस्ट ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हुए प्रतीक यादव ने लिखा कि मैं इस स्वार्थी महिला यानी अपर्णा यादव से तलाक लेने जा रहा हूं, जिसके बाद तमाम सवाल खड़े होने लगे और तमाम नए विवाद भी इससे जन्म लेने लगे। आज हम अपने इस प्रोग्राम एडिटर व्यू में अपने एडिटर इन चीफ ब्रजेश तिवारी जी से इस पूरे मसले पर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये राजनीतिक रंग सिर्फ देने की कोशिश की जा रही है या इसके पीछे भी तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं बाहर निकल के नहीं आ पा रही। उन सब पे एक बार जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आज प्रतीक यादव ने ये पोस्ट किया कि वो अपर्णा यादव को तलाक देने जा रहे हैं, इसके पहले भी तमाम उनकी खटपट को लेकर खबरें आती रही हैं। क्या लगता है ये 2027 से पहले एक नया राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही या वाकई में इसमें कुछ सच्चाई नजर आ रही? देखिए आनंद, ये दूसरी दफ़ा था जब ये ऐसा सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था। इससे पहले भी इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया गया था जिससे डिलीट कर दिया गया था या डिलीट करवा दिया गया था। चूँकि अभी ये जो पोस्ट आया है, अभी प्रतीक बाहर है और प्रथम दृष्टिया ये कहा जा रहा है कि ये अकाउंट हैक हो गया और किसी और ने किया है। लेकिन जो इसमें आरोप लगे हैं, पहले उन आरोपों पे आते हैं। आरोप लगे हैं कि ये बहुत स्वार्थी महिला है, हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। दरअसल इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है। आप देखिए अपर्णा भी कहाँ है। अपर्णा इसमें बीजेपी में है, महिला आयोग में उपाध्यक्ष हैं। 2022 चुनाव के वक्त उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और लगातार वो सरोजनी नगर से टिकट मांगती रही और कैंट के लिए भी उन्होंने अप्रोच किया, जो उन्हें नहीं मिला। लेकिन उन्हें चुनाव के बहुत दिन बाद महिला आयोग में उन्हें सेट किया गया। अब चूंकि एक चीज़ और है, पारिवारिक कार्यक्रम में वो हमेशा शामिल होती रही हैं, हमेशा परिवार को वेटेज देती रही हैं। एक हवा सी उड़ी थी मैनपुरी, जब मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया था तो कहा गया कि आप मैनपुरी से उपचुनाव लड़िए। तब अपर्णा यादव का एक बयान आया था कि नहीं, परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी। डिंपल यादव को मैदान में उतारा गया था। ऐसा था कि बीजेपी उनको वहां से मैदान में उतार सकती है, वो चुनाव वहां से नहीं लड़। आजमगढ़ से भी जब धर्मेंद्र के खिलाफ उपचुनाव लड़ने की बात थी, तब भी उनका नाम बहुत आगे था और उस समय भी वो बहुत प्रखर होकर कही थी कि नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो दो चीज़ तो बहुत क्लियर है कि वो परिवार के खिलाफ नहीं जाती हैं। लेकिन जब परिवार में फूट पड़ी थी, उसके पीछे भी साधना गुप्ता के मार्फत ये था कि हिस्सेदारी की बात थी, किसकी कितनी भागीदारी और किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी ये सुनिश्चित हो। तो वहाँ से फूट पड़ना शुरू हुआ था। चूंकि जब वो 2017 में चुनाव लड़ी थी सपा के टिकट पे, तो कैंट से उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन हार गई थी और एक सीट पे वो संतोष करना नहीं चाहती, वो पदेन सदस्य, ऐसा चीज उनके मन में हमेशा इच्छा रही। यही आज जो आरोप है वो प्रतीक यादव के अकाउंट से लगाए गए। अब चूंकि वो हैक हो गया है या क्या है, आधिकारिक जो भी बयान आते हैं उसके बाद वो समझा जाए। अच्छा, महत्वाकांक्षी होना तो चलो ठीक है, एक अलग मसला है, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक ही परिवार में जिस तरीके से दो विचारधारा के व्यक्ति रह रहे हों, क्या उसकी वजह से ये फूट दिखती हुई नजर आती है? विचारधारा दो नहीं है, बस जो पावर है, जो लड़ाई है ना, वो सत्ता के बंटवारे का है। अखिलेश यादव के पास इसमें पूरी पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरा नेतृत्व उनका पार्टी पे है। इसी बात से नाराज होकर 2017 में एक और फूट पड़ी थी, एक और बीज बोया गया था जो प्रसपा बनी थी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बनी थी, जिसको लेके पार्टी के कुछ लोग को लेके शिवपाल सिंह अलग हुए। लेकिन बदलते दौर में चुनाव में 2024 चुनाव से पहले वो एक हो गए। लेकिन आज भी शिवपाल देखिए, उनके पास कुछ नहीं है। अक्षय यादव जो उनके बेटे हैं वो बदायूं से सांसद हो गए। वो एक हमेशा ये होता है कि मेरे पास क्या, मेरे पास कितना, मैं कितना उत्तराधिकारी, मैं कितना, मेरा जवाबदेही, मेरे पास अधिकार कितना है। अधिकारों की लड़ाई है। अगर वही अधिकार नहीं है, चूंकि प्रतीक यादव देखिए पॉलिटिक्स में नहीं है, वो जिम चलाते हैं, वो बिजनेस करते हैं, वो रियल एस्टेट में काम करते हैं। लेकिन अपर्णा यादव चूंकि राजनीति में सक्रिय हैं, तो वो चाहती हैं कि उनके पास हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो समाजवादी पार्टी में। और चूंकि एक बार जैसे आप देखिए कोर
किसी एक के पास ही हो सकता है। पतंग की डोर अगर दो लोग के हाथ में हो ही नहीं सकती है, तो अगर दो, और वही डोर की लड़ाई है कि जिसके हाथ में डोर वो उतना ऊपर उड़ेगा। जिस तरीके से आपने 2017 का जिक्र किया, एक फूट उस समय पड़ी थी, उसका खामियाजा ये हुआ कि सपा सरकार जो है एक तरीके से सरकार से बाहर हो गई, बीजेपी ने सरकार बना ली। 2027 के विधानसभा चुनाव है, एक बार फिर से एक ही परिवार में, उसी परिवार में फिर से फूट बनती हुई नजर आ रही है। अगर अपर्णा यादव तलाक ले रही हैं, प्रतीक यादव तलाक ले रहे हैं, तो क्या इसका इम्पैक्ट 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? नहीं, सपा तो अभी अपर्णा यादव तो बहुत 2022 से ही वो सपा में है नहीं, वो तो अभी बीजेपी में, बीजेपी के रथ पे सवार हैं, बीजेपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। अब ये देखिए, वो नगर निगम में लखनऊ से मेयर का टिकट मांग रही थी, वो सरोजनी नगर कैंट से वो टिकट मांग रही थी, उनको टिकट नहीं मिला। चूंकि परसेप्शन की राजनीति है ना, बीजेपी में परसेप्शन है कि आप, एक तो देखिए यादव है नहीं, आप अपर्णा बिष्ट है, और आप मुलायम सिंह यादव की कोई लेगेसी नहीं आप कैरी करती हैं, तो आपके साथ वोट बैंक शिफ्ट नहीं हुआ ना 2022 में ना 2024 में, तो आप क्या बना रही हैं? आप परसेप्शन है वो भी अब खत्म सा है, तो आप क्या, कहाँ पे डैमेज करेंगी? क्या आपको सच में अगर मैनपुरी में ही या फिर बदायूं में, रामपुर में, आजमगढ़ में बिना बीजेपी के सिंबल से उतार दिया जाए तो क्या आप 10,000 वोट ला पाएंगी? आप इस स्थिति में हैं? क्या आपके पास उतने वोट बैंक है? नहीं। या तो आप बीजेपी की टिकट आपको मिलेगा या सपा के टिकट पे मिलेगा, तो आप चुनाव जीतेंगी। तो आप क्या डैमेज करेंगी? आप शिवपाल सिंह यादव नहीं है, भले आप उनको गॉडफादर मानती हो, आप उनको गुरु मानती हो, लेकिन आप शिवपाल सिंह यादव नहीं कि आप डैमेज कर देंगे, और आपको, आप पहले ही जा चुकी हैं, अब कोई डैमेज नहीं होगा। अब आप देखिए कि आपकी आगे की रास्ता किधर है, आप किस राह पे आगे बढ़ेंगी। एक आखिरी सवाल जी, कि जिस तरीके का जो इंस्टाग्राम पोस्ट पे आरोप लगाया गया कि स्वार्थी महिला है, आपने इसके पहले भी जिक्र किया कि जब जब टिकट की बात हुई है, जब जब चुनाव लड़ने की बात हुई है, वो परिवार के खिलाफ उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, तो ऐसे में ये आरोप कितने मजबूत नजर आते हैं कि वो स्वार्थी महिला? अगर स्वार्थी होती तो हो सकता है कि वो डिम्पल यादव के खिलाफ भी लड़ सकती थी, या मैनपुरी, कन्नौज, किसी भी जो उनका गढ़ है वहां से लड़ सकती थी और सीधा परिवार को चुनौती देती। देखिए, स्वार्थी महिला, ये अब उनका स्टैंड अप चुकी है। पहले अभी तुरंत एक स्टेटमेंट आया कि अकाउंट फॉरेन में, अकाउंट हैक हो गया, तो अब उस स्टेटमेंट पे हम नहीं जानते कि, लेकिन मैंने उस पूरे सिनेरियो को बताया ना कि कैसे पद, सत्ता, भागीदारी के लिए पूरा चक्रव्यूह रचा गया, ये पूरी लड़ाई हुई, कैसे परिवार में फूट आया, कैसे वो बीजेपी में आई, कैसे उन्होंने, इस समय महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। देखिए, विवाद उनके साथ लगातार है, अभी वो बीजेपी में है और दो खेमा बन के तैयार है। अभी केजीएमयू का जो मामला था, एक तरीके से वो सरकार को ही घेरने पहुंच गई। वहां पे मामला, जो वीसी हैं उन्होंने एफआईआर के लिए तहरीर दे दिया कि आप हमारे काम में बाधा डाल रही हैं। सरकार पे ही सवाल एक तरीके से खड़े हो गए कि आप काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो वो जहां पे वही है, टू फ्रंट खोल के उन्होंने रखा है, तो उनकी राजनीति इस तरीके से है। यानी कि अपनी ही राजनीति को लेकर वो क्लियर नहीं है कि हमें किस तरफ जाना है। अब क्लियर नहीं है, मतलब लड़ना तो बहुत है लेकिन पावर ही नहीं है, मैदान ही नहीं है, लड़े कहाँ? और एक ये है कि जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, कुछ समझ नहीं आता, कुछ होता नहीं, वही हाल है। ठीक है, तो जिस तरीके से अपर्णा यादव का राजनीतिक करियर रहा है हाल फिलहाल में, और जिस तरीके से तमाम चर्चाएं, तमाम विवाद उनके साथ जुड़ते रहे हैं, अब ये प्रतीक यादव का जो पोस्ट है, इस पर चूंकि आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है, कहा यह भी जा रहा है कि ये अकाउंट हैक भी हो सकता है। अगर ये पुष्टि होती है कि वाकई में ये खबर पूरी तरीके से पुख्ता है, तो इसके क्या राजनीतिक मायने नजर आएंगे, उस पर हम फिर से एक बार बात करेंगे, उस पर फिर से एक बार चर्चा की जाएगी और वो सब कुछ आपके सामने लाने की कोशिश की जाएगी। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे वीडियोज़ के लिए देखते रहें बत कही जाओ। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.